आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुझे जालिम का तलबगार नहीं लिख सकते, मुझे जालिम का तलबगार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पर लिए बोल रहा हूं वो सच, जान हथेली पर लिए बोल रहा हूं वो सच, जिसे इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिल्किस बानो के केस को अगर बारीकी से आप देखें तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां मुजरिमों को अब आरोपी बनाने पर सरकार और खासतौर पर गोदी मीडिया लगा हुआ है, जहां बिल्किस बानो के जो दोषी हैं, जो खासतौर पर मुजरिम हैं, उन्हें गुजरात सरकार ने क्षमा याचिका के दौरान जो है माफ कर दिया। जिसके साथ जुल्म हुआ उससे इस पर कोई बात नहीं की गई, जिसके परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया उससे कोई डिस्कस नहीं किया गया कि वो क्षमा करना चाहती है या नहीं चाहती है। पर गुजरात सरकार माई बाप बन करके क्षमा याचिका के दौरान जो है उन्हें माफ करके जेल की सलाखों के बाहर निकाल देती है। जहां सुप्रीम कोर्ट में रिहाई को लेकर के बवाल मचा हुआ है और गोदी मीडिया चीख चीख करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब आरोपियों को लेकर के बड़ा फैसला आने वाला है। पर माफ कीजिएगा, गोदी मीडिया उन्हें आरोपी घोषित करते रहे, वो मुजरिम हैं और एक क्रिमिनल एक्ट के तहत उन्हें निचली अदालत ने सजा सुनाई है, उम्र कैद की सजा दी हुई है। यहां आरोप उनके ऊपर सिद्ध हो चुके हैं, वो अब आरोपी नहीं है, मुजरिम है, जिसको लेकर के गोदी मीडिया बात करना नहीं चाहता। पर सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के जो मुजरिम हैं उनकी रिहाई को लेकर के गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई और नोटिस जारी किया है। किस तरीके से बिल्किस बानो के केस को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बिल्किस बानो केस के दोषियों की समय पूर्व और रिहाई के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से 2 सप्ताह में मुजरिमों की रिहाई से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस वीबी नागरत्ना की पीठ ने गुजरात सरकार को सभी दस्तावेज 2 सप्ताह में पेश करने के लिए नोटिस दिया है। बताया गया है कि अब इस मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट दोषियों की रिहाई के संबंध में मिले दस्तावेजों को देखेगा, जिसके बाद इस याचिका पर आगे की सुनवाई की जाएगी। मालूम हो कि गुजरात के 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो मुस्लिम महिला के साथ गैंग रेप किया गया था, साथ ही उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे मुजरिमों को बीते माह रिहा कर दिया गया। मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद देश भर का गुस्सा भड़क उठा था। इससे पहले बिल्किस बानो रेप और हत्या के मामले में 11 मुजरिमों की रिहाई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था। अब दोषियों की रिहाई से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने को कह दिया गया है। रिहा हुए बिल्किस के जो मुजरिमों को याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष न बनाने के चलते सुनवाई टल गई है, यानी कि जो सुनवाई टालनी थी उसको लेकर के सुनवाई टाल दी गई। इस पर वकील ऋषि मल्होत्रा ने मामले की सुनवाई टालने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि यहां हर किसी को इस केस के बारे में सब पता है, लेकिन यही नहीं जानते
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 11 मुजरिमों को रिहा करने के आदेश व सभी दस्तावेज 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा गया है। किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे इसके बारे में तमाम सबूत जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा पाए हुए सभी मुजरिमों को कुछ दिन पहले रिहा कर दिया गया था और यह फैसला लेने वाली कोई और नहीं बल्कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई को मंजूरी देती ये सभी जो मुजरिम जेल से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन गांव में उनके और उनके परिवार के साथ अब भी मुजरिमों जैसा ही व्यवहार किया जा रहा है। मुजरिमों के गांव के लोग उन्हें इस कदर परेशान कर रहे हैं कि मुजरिमों में से ज्यादातर ने अपना घर छोड़ दिया है। अगर किसी के घर पर कोई सदस्य मौजूद भी है तो उसे धमकी दी जा रही है कि झूठे मामले में फंसाकर मुजरिमों को फिर से जेल में भेजा जाएगा। इंडिया टुडे ने गुजरात के दोहाद जिले के रणधीरपुर गांव का दौरा किया और दोषियों के परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की। ये जानने की कोशिश की गई कि गर्भवती बिल्किस बानो के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म किया गया उसके परिजनों की हत्या के दोषी पाए गए 11 मुजरिमों की रिहाई के बाद आखिर उनकी जिंदगी किस तरह से बदली है और किस तरीके से उनके साथ पास पड़ोस के लोगों का व्यवहार है और गांव के लोग दोषियों के छूटने पर क्या सोचते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी यानी कि मुजरिम शैलेश भट्ट और मितेश भट्ट के घर का दरवाजा बंद था। बताया जाता है कि 63 वर्षीय शैलेश भट्ट ने दावा किया था कि जब उसे बिल्किस बानो केस में गिरफ्तार किया गया था उस वक्त वे भाजपा में एक स्थानीय पदाधिकारी था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था जब बिल्किस बानो के साथ उसने बलात्कार किया। पड़ोसियों ने बताया कि शैलेश भट्ट और मितेश भट्ट घर पर मौजूद नहीं हैं। ऐसी ही कहानी दोषी राधे श्याम शाह के घर पर भी देखने को मिल रही है। राधे श्याम के घर पर भी ताला मिला। शैलेश भट्ट के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर मुजरिम बाका भाई का भी घर है। बाका भाई के घर पर वो मौजूद नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी मंगली बहन और बच्चे मौजूद थे। घर की हालत काफी खराब थी। परिवार आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया है कि उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था। मांगली बहन ने बताया कि वे खेत में दिहाड़ी मजदूरी का काम कर अपने बच्चों का पेट पालती है। मांगली बहन ने बताया, जब से मेरे पति जेल से बाहर आए हैं तब से वे लोग रोज हम लोगों को धमकी देते हैं और यहाँ पर गोदी मीडिया जाकर के मुस्लिम समुदाय को टारगेट करता हुआ नजर आया, क्योंकि जैसे ही जो मुजरिम जेल से रिहा हुए घर पहुंचे तो 70 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया था उसी गांव से, जिसकी तस्वीरें सामने आई। तो गोदी मीडिया ने नया खेल शुरू कर दिया घर जाकर के बताने के लिए कि साहब जो मुजरिम हैं वही खुद घर छोड़ करके जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आ रही हैं और किस तरीके से देश को गुमराह करने का काम ये गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है, इस पर भी सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यही ये गोदी मीडिया है जो मुजरिम को आरोपी बना करके लोगों के सामने रख रहा है और जब किसी केस में किसी मुस्लिम की गिरफ्तारी होती है तो उसे मुजरिम बता करके आतंकवादी और ना जाने कहां कहां से तार ढूंढ करके ले आते हैं और अपना ही जजमेंट सुनाने लग जाते हैं। पर इतिहास में पहली बार है जहां निचली अदालत ने जो आरोपी थे उन्हें मुजरिम करार दे दिया। सारे सबूत उनके खिलाफ थे पर यह गोदी मीडिया उन्हें आरोपी बता रहा है।